हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट 2025 के बारे में। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए रहने वाली है जो पहली बार एस्टेट का एग्जाम दे रही हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उनके ऊपर भी रहेगी कि पहली बार में ही एस्टेट को क्रैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्या एस्टेट बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है या उसको पास करना बहुत मुश्किल होता है, या 150 में से 90 मार्क्स लाना हमारे लिए इजी है या बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस टॉपिक पर हमारी वीडियो रहने वाली है। और जिन कैंडिडेट ने पहले एग्जाम दिया था, जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रह गए थे, उनके लिए भी ये वीडियो स्पेशल रहेगी। तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी कि क्या इस एग्जाम में हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम रहते जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने भी जब अपना एग्जाम दिया था तो मैंने अपने एग्जाम में क्या मिस्टेक की थी जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि पहली बार में मेरा एस्टेट क्रैक नहीं हुआ था, इसलिए जब मैंने अपनी गलतियों को देखा, उन गलतियों पर काम किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो पहली बार में भी पास किया जा सकता था, जो गलतियां मैं बहुत साल से करती आ रही थी। ठीक है, क्योंकि मैंने जो अपना एस्टेट का एग्जाम था वो पहले मैथमेटिक्स से दिया था, तो मेरा मैथ जो था ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ नहीं था। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मतलब बहुत ठीक ठीक था, मतलब मेरा उसके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी मैं उसको किए जा रही थी, है ना। और एक सब्जेक्ट था मेरे पास, टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश से मैंने ऐसे ही, मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम अब की बार मैथ से नहीं, इंग्लिश से अपना एस्टेट का एग्जाम देकर देख। तो मैंने इंग्लिश से अपना एस्टेट का एग्जाम दिया। पहली बार में ही 89 मार्क्स आए, तो भी मुझे इतना दुख लगा था कि मैं अपने 1 मार्क्स से रह गई थी। फिर जब मैंने सेकंड टाइम एग्जाम दिया तो सेकंड टाइम में मेरा एस्टेट इंग्लिश पास हो गया था। तो उस टाइम पीरियड में जो जो मिस्टेक्स मैंने की थी, उन मिस्टेक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बताने वाला कोई होता नहीं है कि हमने कहाँ पर गलती की है, कहाँ अब हमें गलती नहीं करनी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता देती हूँ, मैं जहां पर अपनी मिस्टेक्स कर रही थी वो थी कहीं ना कहीं मेरी सीडीपी में कमी रह रही थी और कहीं ना कहीं मेरे मेन सब्जेक्ट में कमी रह रही थी। जब मैं मैथ से अपना एस्टेट का एग्जाम दे रही थी तो मेरा सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा नहीं जा रहा था। मैं बाकी में अच्छा स्कोर कर रही थी, लेकिन सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं अटक जाती थी 25 मार्क्स पर, 26 मार्क्स पर। तो इस वजह से मेरे जो मार्क्स हैं वो कम कम रहते जा रहे थे। फिर मैंने क्या किया, अपने सब्जेक्ट को ही बदल लिया। सब्जेक्ट को बदलते ही जो पहली बार एस्टेट का एग्जाम दिया उसमें मैंने मिस्टेक की, मैंने स्टोरी को अच्छे से रीड नहीं किया। मुझे पहले पता नहीं था कि स्टोरी में से एग्जाम आ जाएगा, क्योंकि आता ही स्टोरी में से एग्जाम है ना। और बहुत इजी से लेवल का एग्जाम वो आया था, तो 1-2 क्वेश्चन मेरे आते हुए भी गलत हो गए थे। ये मिस्टेक जो होती है ना, आते हुए क्वेश्चन हमारे जो गलत होते हैं, इनकी वजह से ही हम रह जाते हैं। और फिर जब हम उनको चेक करते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि ये तो हमने सही, हमें आता था और हमारा गलत हो गया। अगर ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता तो आज हम पास होते, है ना। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि 2022 में मैंने एग्जाम दिया, दिसंबर 2022 में मैंने अपने एस्टेट इंग्लिश का एग्जाम दिया। फरवरी में उसका रिजल्ट आया और जनवरी में शायद उसका रिजल्ट आया था, मैं उसमें पास हो गई थी। फरवरी में टीजीटी की वैकेंसीज आ गई थी, मैंने अपने फॉर्म फिल कर दिए थे, और उसके बाद शायद मार्च में एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गई थी। और पेपर हमारा शायद जून में हुआ था, 14 जून को मेरा एग्जाम था। अगस्त में मेरी डीवी हो चुकी थी, जो पहले वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो गया था, जो पहला होता है। ठीक है, तो इसको किस्मत भी कह सकते हैं, लक भी कह सकते हैं। पर लक ने भी कब काम किया, जब मैंने उस पर मेहनत की, जब मैंने अपनी गलतियों को देखा कि मैंने कहीं पर कहाँ पर मिस्टेक की है ना। तो उन गलतियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं हम पेपर में, हम जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनको सिर्फ ऊपर से रीडिंग मार देते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बस पढ़कर छोड़ देते हैं। हम क्या सोचते हैं कि बस आज का टॉपिक तो हमारा हो गया। पहले जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं ऐसा सोचती थी, ये तो फॉर्मेलिटी से सोचती थी। एक टॉपिक पढ़ा, बस उसको काउंट कर दिया कि मैंने आज इतना पढ़ लिया। फिर कल मैंने 4 टॉपिक पढ़े, उसको काउंट कर दिया कितने पढ़ लिए, उसको दोबारा से रिवाइज नहीं करती थी। तो पहली मिस्टेक तो मेरी ये थी। दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी, अगर मान लो मैंने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ भी दिए हैं, मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती थी। मैं उनके जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व नहीं करती थी। तो पीवाईक्यू को सॉल्व करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ठीक है, तो मैं उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व नहीं करती थी। इस वजह से क्या होता है, पीवाईक्यू जो होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
चैप्टर को बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने अगर कंसेप्ट को पढ़ा है, स्टोरी को पढ़ा है, तो उसको बहुत अच्छे से रीड करना है, साथ साथ उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। मैं बार बार क्वेश्चन के बारे में आपको हर वीडियो में कहती हूँ, वो आपको इसीलिए कहती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो आपके टॉपिक को क्लियर करते हैं, आपको इतना पता लग जाता है कि आपको कितना समझ में आया है। इसके साथ साथ मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताया था कि आप कहीं से भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसके मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर आपको बहुत फोकस रहने की नीड है। जैसे मान लो आपका मेन सब्जेक्ट 60 मार्क्स में आता है, उस पर आपको बहुत फोकस रहना है, यानी उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, इतना अच्छे से करना है कि उसमें आपके 60 में से 40 प्लस मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके मेन सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप एस्टेट को इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़ना है लेकिन आपको मेन सब्जेक्ट को भी उतने ही फोकस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो ये सारी जितनी भी मिस्टेक्स मैंने की थी वो सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, उन पर आपको क्या रहना है, फोकस रहना है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन सब के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हम मैथ्स को इजीली ले लेते हैं, हिंदी इंग्लिश को इजीली ले लेते हैं, है ना, जिसमें हमारे मार्क्स आते होते हैं वो मार्क्स भी हमारे रहते चले जाते हैं। तो इनको आपको इजीली नहीं लेना है, आपको हर टॉपिक को करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक किया और बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दिया, आपको सारे टॉपिक्स करने हैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, जितने आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि इसमें से हर बार क्वेश्चन आया है, इसको मुझे करना ही करना है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और इसके जैसे मैंने 2-3 बार एस्टेट दिया तो मुझे ये पता लग गया कि हर बार एस्टेट के एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी का पैटर्न सेम रहता है। हिंदी और इंग्लिश में जो है ग्रामर के पोर्शन जो है वो हमेशा उन्हीं टॉपिक्स में से आ रहे हैं, उसी पैटर्न पर आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अगली बार उसको उसी तरीके से तैयार करने की कोशिश की, या उस टॉपिक को मैंने इतने अच्छे से पढ़ दिया कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा गलत ना हो। तो आपको भी उसी तरीके से करना है, ठीक है। आपको पहले एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर को लेकर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उनको पहले एनालाइज कर लो, उनका एक ओवरव्यू ले लो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या हिंदी इंग्लिश में से कौन से टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, उनको फिर अच्छे से कर दो। उनके जितने क्वेश्चन है उनको अच्छे से कर दो, आप देख लेना आपके 1 मार्क्स भी कट जाए तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर उनके लिए है ये जो बात उन सभी के लिए है, जैसे अब ये मतलब सबके लिए लगा लो, जैसे जो आते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं, ये सबके साथ होता है, चाहे कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है, चाहे किसी ने 2 बार एग्जाम दिया, चाहे 5 बार एग्जाम दिया है, सबके साथ ये मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पर जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमारा माइंड जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज होता है। प्रेशराइज होने की वजह से हम क्या करते हैं, उन चीजों को जो हमारी आती हुई चीजें हैं उनको भी हम गलत कर देते हैं। तो ये सबसे मेन फैक्टर है, आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं ना, उस वजह से भी हम एग्जाम में रह जाते हैं। अब मान लो आते हुए हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो गए और हम 87 मार्क्स पर अटक गए, मान लो वो हमारे 3 ठीक हो जाते तो हमारे 90 मार्क्स होते, आज हम एग्जाम को पास कर देते। और ये सब रियलाइज पता है कब होता है, जब हम घर आ जाते हैं, जब हम क्वेश्चन को मैच करते हैं, जब हमें ये पता लगता है कि हमने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, या उसका रियलाइज हमें तभी एग्जाम हॉल में ही हो जाता है जब हम गलत गोला फिल कर देते हैं, गलत सर्कल फिल कर देते हैं। कई बार जल्दबाजी में हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते हैं, जैसे ऊपर बहुत बार स्टेटमेंट लिखी होती है नहीं है, इन स्टेटमेंट में हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, है ना। तो आपको वो बहुत अच्छे से रीड करनी है अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप दूसरी तीसरी बार भी एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 बार एग्जाम दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं या चौथी बार एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब आपने पिछले इन्हीं गलतियों को रिवाइज किया होगा, मल्टीपल टाइम्स आपने वही सेम मिस्टेक की होंगी, आपने घर पे आके उनको देखा ही नहीं होगा, चेक ही नहीं किया होगा, है ना। तो तब भी हमारे मार्क्स जो है हर बार उसी पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं। हमने देखा होगा कई बार हम एग्जाम देते हैं, 89 मार्क्स थे तो 89 पर ही अटक गए, पिछली बार 88 थे, अब की बार 89 आ गए, अगली बार 87 थे, 86, इन पर ही अटकते रहते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स तभी होती हैं जब हमारे एग्जाम में मतलब सेम पैटर्न को हम पिछले सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। आ गया समझ में, इतनी बातें समझ में आई आपको जितनी मैंने समझाई हैं। ये सारी बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताई है, ताकि आप ये सारी मिस्टेक्स ना करें। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो पहली बार में ये एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि 1 साल की कीमत जो होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर मान लो आपने इस बार एक एग्जाम पास कर दिया तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी बढ़ जाता है। अब चाहे वैकेंसीज 1 साल में है, 2 साल में, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं एग्जाम को पास कर सकती हूँ या पास कर सकता हूँ, है ना।
तो कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम एग्जाम में रहते जाते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता जाता है, फिर हमारे अंदर ना इनसिक्योरिटीज आती जाती हैं। अब किसी हमारे फ्रेंड का पेपर पास हो जाता है, हमारा नहीं होता है, तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज आने लगती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी ही गलती है, या फिर मेरा ही दिमाग नहीं चलता। इस तरीके की इनसिक्योरिटीज आती हैं। जब हम 3-4 बार एग्जाम देते हैं, हमारे पास एग्जाम नहीं होते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप इनसिक्योरिटी आती है। अपने आप क्या करेंगे, हम पेपर को मतलब कि एक तरीके से हम तैयारी को भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स आपसे ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, आप दूसरों की बातों में ना आए, अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी पैटर्न पर पढ़ते रहें, ठीक है, और फालतू की वीडियोस के चक्करों में भी ना पड़े। तो ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैंने आपके साथ में ये डिस्कस की हैं, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी और गाइडेंस के साथ मिलने वाली हूँ मैं। और आज हरियाणा जीके की मैराथन भी कराऊंगी, तो उसको भी देख लेना, वो सीईटी और एस्टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहें चैनल के साथ।